मशरक़ी वस्ता जंग पाकिस्तान आलमी सफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती मुकालमे को फ़रोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत। तवानाई की तरसील के निज़ाम को बिला तातुल जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुलाकात में कतर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से भी 2 घंटे तवील मुलाकात। जंगबंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। कहा पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान पायदार अमन मुआहदे के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तमीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क कौम की तरक्की और दुनिया भर की सलामती और अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतरी फ़ज़ाई के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स के शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कतरी मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। दोहा एयरपोर्ट और शहर को पाकिस्तानी परचमों से सजाया गया। दौरा कतर के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया जाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकिर कालिबाफ से अहम मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन, सिक्योरिटी ताउन और जारी सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी वफ़द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अरागची कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। ये हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरका है। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। सिक्योरिटी इदारों और इस्लामाबाद इंतजामिया को इंतजामात करने की हिदायत। ईरान से अगला मुज़ाकराती दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका की जानिब से किसी भी जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त नहीं की गई। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से पुरउम्मीद है। मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरानी सदर मसूद पेशगान कहते हैं ईरान के शहरी तंसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाज़ नहीं। ये हमले शर्मनाक हैं। ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया। अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ईरान ने मुआहदा न किया तो अमरीका दोबारा कार्रवाइयों के लिए तैयार है। ईरान और अमरीका की सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। अमरीकी वजीर बराए जंग पैट हेगिस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा अमरीका अब भी पहले की तरह मजबूत है। ईरान अमरीका की सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान के लिए पैगाम है हम आप पर नजर रखे हुए हैं। आप नए हरमुज़ खुलवाने के लिए ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। हमें मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया गया। मुज़ाकरात इंतहाई खुफिया और एतमाद के माहौल में हुए। पाकिस्तान दोनों ममालिक से मुसलसल राब्ते और मुशावरत में है। मुज़ाकरात की तफसीलात पर खामोशी फरीकैन के पाकिस्तान पर एतमाद का मजहर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़ियादत में पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करते हुए अफ्रीकैन से राब्तों के चैनल्स खुले रखे। पाकिस्तान खित्ते में सफारती राब्तों, मुज़ाकरात और अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। लबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा निहायत ज़रूरी है। वहाँ जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। कर्नल प्रोहत समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दी केस में मुलविस रहा है। इसकी तरक्की भारत में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर संजीदा सवालात उठाती है।
सऊदी अरब का पाकिस्तान को मजीद $3 अरब डिपॉजिट देने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक 15 अप्रैल को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो चुके हैं। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तोसी भी दी। सऊदी माली मुआवनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क भर में बिजली गायब, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग का हुकूमती ऐलान करदा। 2.25 घंटे का शेड्यूल 10 से 16 घंटे तक पहुंच गया। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 16 घंटे से जायद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम के लिए घरों में सुकून, न दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानी लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। कफायश जारी पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार ने दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी मुहाल बना दिया। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर, बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद। मजदूर बेरोजगार, सालाना इम्तिहान देने वाले तलबा को भी मुश्किलात। दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं हो रही। वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में लोड शेडिंग की वजह अमरीका ईरान जंग, दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल काफी बेहतर है। पीक टाइम में लोड शेडिंग पर माजरत खां हैं। गैस न होने और पन बिजली की कमी से लोड शेडिंग का सामना है। बिजली की तलब 16,500 मेगावाट से बढ़ती तो गैस की जरूरत पड़ती। लोड शेडिंग आर्जी है, जैसे ही गैस दस्तयाब होगी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमने हमेशा आवाम को अंधेरों से निकाला। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। ईरान अमेरिका जंग और आपना हरमुज की नाकाबंदी के बाद हमें गैस नहीं मिल रही। इस वक्त हमें बिजली के 4,000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। देही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग की जा रही है। दिन में लाइट, जब दुकान पे आते हैं लाइट नहीं होती, जब घर जाते हैं लाइट नहीं होती। हम जाए तो जाए कहाँ। गवर्नमेंट ने तस्लीम किए कि हम 2.25 घंटे लोड शेडिंग करेंगे, पर यहाँ 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है दिन में। बिल जो है वो जरूरत से ज्यादा आ रहा है, बिजली होती नहीं है और बिल इजाफी आ जाता है। काम पे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वर्कर है, उनकी दिहाड़ी नहीं बन रही। 2 सूट बनाता था, उससे पूरे दिन में 1 सूट बनता है। और इतनी लोड शेडिंग के इसमें 5 घंटे 6 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, 2-3 घंटे बच रहे हैं काम करने के लिए। तो कहां से पे करेंगे, कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे भरेंगे। मुल्क भर में कई घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों और ताजरों का शदीद एहतजाज। हुकूमत को खरी सुना दी। फौरी रिलीफ, बिजली बहाली और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालिबा। ताजरों का कहना है शदीद लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गया। बाजार वीरान, छोटे ताजर दिवालिया होने लगे। सनतें मुतासिर हो रही हैं। घरों में अजियतनाक सूरत हाल। बिजली गायब है मगर बिल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। तलबा की पढ़ाई मुतासिर, मरीज भी शदीद परेशान। सब्र का पैमाना लबरेज। अवाम और ताजरों ने हुकूमती नहली नाकिस मनसूबाबंदी पर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। मुल्कीर एहतजाज की धमकी। ईरान जंग के 1.5 माह बाद तेल और गैस बहरान के हकीकी असरात सामने आने लगे। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बैरूल कहते हैं अप्रैल मार्च से कहीं बदतर होगा। मुताद अंदाजों के मुताबिक भी किल्लत दुगनी हो जाएगी। किल्लत का नतीजा महंगाई और मुआशी नमो के सुस्त रवि की सूरत में निकलेगा। दुनिया की योमिया तेल की खपत तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख बैरल है। ईरान जंग के बाद मशरिक़ वस्ता से रोजाना 1 से 1.5 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई मुनक़ता हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MDI-MF से मुलाकात। क्रिस्टिना जॉर्जिया ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहत में पेशरफ्त को सराहा। मुआशी इस्लाहत पर इज़हार इत्मीनान कहा, पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहती प्रोग्राम पर मुअस्सर अमल दरामद के बायस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। मजबूत मुआशी पॉलिसियाँ और गहरी साख्ती इस्लाहात का तसलसल पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल और अवाम की फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर हालिया दस्तखत को अहम संग मील करार दिया। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए क्रेडिट इन्हेंसमेंट पर ADB के ताउन पर इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार। रॉ की फौजी तनसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। मुलजिम हसास तनसीबात की रैकी करता रहा, वीडियोज बनाता रहा। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। कोट में वाक़या एक मस्जिद और मदरसे की लाइव लोकेशन, जियो टैगिंग, तस्वीर और वीडियो बनाने के लिए शाहिद ने मुझे टास्क किया और इसी दौरान मैं गिरफ्तार हो गया। मैंने नादानी में और अपने माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन मकामात की हसासियत को नज़रअंदाज किया और शायद की दी हुई टास्किंग को बाखूबी सर अंजाम दिया।
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गिरफ्तार रॉ का एजेंट इरफान ने बताया कि जून 2025 में शाहिद नामी शख्स से सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ। मुझे ऑनलाइन नौकरी की पेशकश की गई। उसने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई, गाँव की तस्वीर, वीडियोस और लाइव लोकेशन भेजने का कहा। मालूमात फराहम करने पर मुझे 2500 रुपये मौसूल हुए। पाकिस्तान रेलवेज और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद तरीन ट्रेनें चलाई जाएंगी। शादरा से नारोवाल 79 किलोमीटर, नारोवाल से सियालकोट 62 किलोमीटर रूट पर ट्रेन चलेगी। रायबंड कसूर पाकपतन से लोधरा तक 370 किलोमीटर तवील रूट पर नई ट्रेन चलेगी। शेखुपुरा जड़ावाला शोरकोट 220 किलोमीटर तवील रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी। नई ट्रेन लाला मूसा मलिकवाल सरगोदा 147 किलोमीटर तवील रूट पर चलाई जाएगी। फैसलाबाद से बरास्ता चक झुमरा शाहीनाबाद ट्रेन 68 किलोमीटर तवील रूट पर चलेगी। कोट अद्दू से बरास्ता डेरा गाजी खान कश्मीर तक 303 किलोमीटर तवील बैनुसूबाई रूट पर भी ट्रेन मंसूबे में शामिल। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वज़ीर आला पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब में मरियम नवाज ने काम किए वो नजर आ रहे हैं। काम ही कामयाबी है। मरियम नवाज की तकलीद करते हुए रेलवे की तारीख को बदलना चाहते हैं। ऐसा सिंध बनाएंगे जहां हर शहरी को तरक्की के यकसा मौके मैसर हों। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मकसद है कि हर फर्द वकार और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइख्तियार हो। पुख्ता यकीन है कि माजूरी किसी सूरत माजूरी नहीं है। सही ताउन और मौका मिलने पर माजूर अफराद मुआशरे और मैशत में बामानी हिस्सा डाल सकते हैं। माजूर अफराद की तरक्की में हायल जिस्मानी और समाजी रुकावटों को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। माजूर अफराद के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाना और सिविल सोसाइटी के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाना हमारी तरजीहात हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम में नशिस्तें 20% बढ़ाकर 6000 कर दी गई। हाई वीज़ा अथॉरिटी की सालाना ग्रांट 40 मिलियन रुपए करने की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की राइट ऑफ वे चार्जेस वसूल न करने की हिदायत। सेहत कार्ड के तहत वरसा के लिए माली मुआवनत पैकेज बेहतर बनाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात, नून लीग ने पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। पार्लिमानी बोर्ड में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार शामिल। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ राना, सनाउल्लाह, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक भी पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा।